हे फ्रेंड्स, रनिश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। एंड आज के वीडियो के अंदर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर डबली लिंक लिस्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, रिमूव आफ्टर करने वाले हैं। यानी कि आपको एक रेफरेंस नोड दिया जाएगा, उस रेफरेंस नोड के बाद में जो नोड प्रेजेंट होगा उससे मुझे रिमूव करना है। तो एक डबली लिंक लिस्ट होगी, एक नोड मिलेगा, उसके बाद के नोड को मुझे डिलीट करना है। पर यहाँ पे कुछ ट्विस्ट भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है जिस नोड को मैं डिलीट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आफ्टर डिलीट कर रहा हूँ, वो टेल हो। और ऐसा भी हो सकता है कि वो एग्जिस्ट ना करे। तो मुझे सारे सिनेरियो को हैंडल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो एक बार जानते हैं प्रॉब्लम क्या है एंड देन फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन का नाम है रिमूव आफ्टर इन अ डबली लिंक लिस्ट। आपको एक बनी बनाई क्लास दे रखी है और साथ ही साथ आपको ना, अगर लोकेशन जिसको आप डिलीट करना चाहते हो वो अगर वो नल आता है तो आप लिखोगे वहां पर लोकेशन इज इनवैलिड, फिर -1 करके इस चीज को आप रिटर्न करोगे। तो देखिए यहाँ पर ये फंक्शन दे रखा है मुझे रिमूव आफ्टर के नाम से। मुझे इस फंक्शन को करना है कंप्लीट। अब मैं जिस नोड को रिमूव करना चाहता हूं, अगर मान लीजिए वो जो नोड है वो नोड ही मेरा कैसा हो जाए, वो नोड मेरा अगर मान लो वो नल हो जाता है, जिस नोड को मुझे रिमूव करना है आफ्टर वाले को, तो उस टाइम पे मुझे वहां पे ऐसा कुछ प्रिंट करवाना होगा, लोकेशन इज इनवैलिड एंड -1। ठीक है, प्रॉब्लम को भी देखते हैं एक बार। सो ये देखिए, आपके पास ये क्वेश्चन है, आपके पास ये पूरी लिंक लिस्ट पड़ी है। अब मुझे आफ्टर रिमूव करना है। अब मान लो इस लिंक लिस्ट के अंदर कोई मुझे कह दे कि ना 53 के बाद के नोड को डिलीट करके आ जाओ। 53 के बाद के नोड को, या 53 के बाद तो नोड ही एग्जिस्ट नहीं करता, डिलीट कैसे कर दूं? तो कैसे पता लगेगा कि उसके बाद कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करता? 53 नोड के नेक्स्ट को चेक करो, क्या नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है? अगर आपके 53 के बाद जो नेक्स्ट नोड है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो नोड आपका, अगर वो नल है तो इट मीन वो नोड एग्जिस्ट नहीं करता। अगर वो नोड एग्जिस्ट नहीं करता तो मुझे यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करना चाहिए। तो हमें चेक क्या करना होगा, मैं जिस नोड को डिलीट करना चाहता हूँ अगर उसका नेक्स्ट अगर मान लो नल होता है, तो आई शुड प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और एल के अंदर मुझे प्रिंट करना होगा लोकेशन इज इनवैलिड। मुझे लोकेशन इनवैलिड यहाँ पे प्रिंट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रिंट करना है लोकेशन इज इनवैलिड, और इसके बाद रिटर्न करोगे आप यहाँ से -1। तो ये हो गया आपका रिमूव आफ्टर। मतलब रिमूव आफ्टर के अंदर हमने एक्सेप्शन को तो संभाल लिया। तो अब मेरे को पता है कि मुझको जो अब आगे फंक्शन कॉल करना है, मतलब जो आगे मुझे प्रोसेस करना है, उसके अंदर कभी ऐसा नहीं होने वाला है कि जो नोड का अगला नोड होगा वो कभी नल हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है लिंक लिस्ट एम्प्टी हो? नहीं, क्योंकि मुझे एक नोड तो दिया ही गया है ना, जिस नोड के नेक्स्ट को मुझे डिलीट करना है। मुझे बताया गया है कि इसको आफ्टर डिलीट करना है। तो अगर मुझे नोड मिला है तो गारंटी है कि वो लिंक लिस्ट के अंदर प्रेजेंट होगा। अगर लिंक लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है वो नोड, तो लिंक लिस्ट तो मेरी एम्प्टी होने से रही। तो मतलब मैंने उसके नेक्स्ट नोड का एक्सेप्शन वाला चेक लगा लिया, लिंक लिस्ट मेरी एम्प्टी नहीं हो सकती है। ठीक है, अब जरा डिलीट करते हैं, देखते हैं शिफ्टिंग कहाँ होगी और कैसे होगी। अगर मान लो कोई मुझे कहता है 42, कोई मुझे कहता है यहाँ पर आपका रेफरेंस नोड है 42, इस 42 के आफ्टर डिलीट करके आ जाओ, 42 के बाद के नोड को डिलीट कर दो। तो 42 के बाद मुझे 53 मिलता है, बट यहाँ पर जो 53 नोड है ना वो मेरा टेल है। अगर मैंने यहाँ से 53 को डिलीट किया तो टेल को शिफ्ट करके मुझे यहाँ लेकर आना पड़ेगा। तो मुझे इस बात का ख्याल रखना होगा कि जिस नोड को मैं डिलीट करना चाहता हूँ उसकी वजह से, डिलीट होने की वजह से टेल की शिफ्टिंग हो सकती है। तो मुझे इस बात को भी हैंडल करना होगा। तो देखो 42 के बाद मैं जिस नोड को डिलीट करना चाहता हूँ पता कैसे लगाऊं, ये है मेरा रेफरेंस नोड। अब क्योंकि मुझे आफ्टर डिलीट करना है, मैं एक फॉरवर्ड नोड बनाता हूँ। अगर फॉरवर्ड नोड का नेक्स्ट नल है, इट मीन्स देखो फॉरवर्ड नोड एग्जिस्ट करेगा। मैं इस बात की गारंटी कैसे ले पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पे चेक लगा लिया कि रेफरेंस नोड का नेक्स्ट अगर नल है तो पहले ही रिटर्न कर जाओ। अगर रेफरेंस नोड का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है तो इट मीन्स ये पक्का एग्जिस्ट करता है। ये तो एग्जिस्ट करता है, इस बात की फॉर श्योर गारंटी है मेरे पास। तो मैं फॉर श्योर श्योरिटी ले सकता हूँ यहाँ पर कि रेफरेंस जो हमारा रेफरेंस नोड है उसका नेक्स्ट यानी कि फॉरवर्ड नोड मेरा एग्जिस्ट करता है। बट अगर फॉरवर्ड नोड का नेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड नोड के नेक्स्ट का नल होने का मतलब है कि ये जो हमारा फॉरवर्ड नोड है जिसे मैं डिलीट करने के लिए आया हूँ, वो नोड एक टेल है, वो एक टेल नोड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका, अब यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ, प्राइवेट करके फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो ये प्राइवेट करके फंक्शन बनाएंगे, इसी के अंदर अपना सारा वर्क परफॉर्म करेंगे और यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा एक नोड।
अब यहाँ पर आती, सबसे पहले क्या करो, अपना एक फॉरवर्ड नोड मंगा लो जो कि होगा आपका रेफरेंस नोड का नेक्स्ट। अब अगर आपका ये जो फॉरवर्ड नोड आया है इसका भी नेक्स्ट नल निकल गया, इसका मतलब है टेल नोड, दिस इज अ टेल नोड, इट मीन्स फॉरवर्ड नोड इज टेल नोड। अगर मेरा फॉरवर्ड नोड एक टेल नोड होता है तो इसको रिमूव कैसे करूं मैं, और साथ ही साथ टेल को शिफ्ट भी करना है। रेफरेंस नोड के नेक्स्ट में, ये देखिए रेफरेंस नोड के नेक्स्ट में नल कर दो और फॉरवर्ड नोड के नेक्स्ट में भी नल कर दो, ये हो गया अलग। बहुत ही सिंपल है ये तो, ये बहुत ही ज़्यादा इजी काम था। मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए था, आते ही सबसे पहले जो मेरा रेफरेंस नोड मुझे दिया गया है उसके नेक्स्ट को मुझे नल मार्क कर देना चाहिए, और जो मेरा फॉरवर्ड नोड मुझे दिया गया है उसके प्रीवियस को मुझे नल मार्क कर देना चाहिए। और इसकी वजह से ऑफ कोर्स मेरा साइज तो कम होगा ही होगा, साथ ही साथ टेल भी शिफ्ट होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दिस डॉट टेल को शिफ्ट करके अपने रेफरेंस नोड पे ले आता हूँ। अब आगे करते हैं एल्स। अगर मेरा फॉरवर्ड नोड का नेक्स्ट, क्योंकि मैंने इस वाले नोड को तो डिलीट कर दिया तो बहुत ईजिली इसको डिलीट कर पाया। अब अगर मान लो कि अगर मुझे यहाँ पर जिस नोड को डिलीट करना है वो नोड मेरा टेल नोड नहीं है, टेल नोड के अलावा कुछ और नोड है, तो कैसे डिलीट करेंगे, इस टास्क को भी वो परफॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर आए हम, यहाँ पर अगर मान लो मुझे किसी नोड को डिलीट करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे रेफरेंस नोड मान लो 10 दे दे कोई, और मुझे बोले कि रेफरेंस नोड के बाद का नोड यानी कि 11th इसको डिलीट करना है, 11 नाम के नोड को डिलीट करना है। कैसे करूंगा मैं, यहाँ पे बनाता हूँ फॉरवर्ड नोड। अब मैं जानता हूँ कि फॉरवर्ड नोड का नेक्स्ट नल नहीं है, इट मीन्स एग्जिस्ट तो करता ही होगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, रेफरेंस नोड के नेक्स्ट में, रेफरेंस नोड के नेक्स्ट में मुझे किसको अटैच करना है, मैं रेफरेंस नोड के नेक्स्ट में फॉरवर्ड नोड के नेक्स्ट को अटैच करना चाहता हूँ, यानी कि फॉरवर्ड नोड के नेक्स्ट को अटैच करना चाहता हूँ रेफरेंस नोड के नेक्स्ट में, ठीक है ओके। और फॉरवर्ड नोड के नेक्स्ट के प्रीवियस में, फॉरवर्ड नोड के नेक्स्ट के प्रीवियस में मैं इसे अटैच करना चाहता हूँ, यानी कि फॉरवर्ड नोड के प्रीवियस के नेक्स्ट में, फॉरवर्ड नोड के नेक्स्ट के प्रीवियस में, सॉरी फॉरवर्ड नोड का जो नेक्स्ट आया है यानी कि 21, उसके प्रीवियस में मैं रेफरेंस नोड को अटैच करना चाहता हूँ। यानी कि सबसे पहले दोबारा ध्यान से देखो, 10 के नेक्स्ट में, यानी कि मुझे 10 के नेक्स्ट में किसे अटैच करना है, जो कि फॉरवर्ड नोड का नेक्स्ट है। बहुत ही सिंपल टास्क, लिख लेते हैं, लाइन बाय लाइन लिखते हैं। तो मुझे यहाँ पर ये करना है, रेफरेंस नोड के नेक्स्ट में अटैच करना चाहता हूँ मैं फॉरवर्ड नोड के नेक्स्ट, फॉरवर्ड नोड के नेक्स्ट वो, तो जो भी मेरा फॉरवर्ड नोड का नेक्स्ट होगा उसको अटैच कर दो रेफरेंस नोड के नेक्स्ट में, बिल्कुल परफेक्ट। फॉरवर्ड नोड के नेक्स्ट के प्रीवियस में, फॉरवर्ड नोड के, फॉरवर्ड नोड के नेक्स्ट के प्रीवियस में मैं अटैच करना चाहता हूं रेफरेंस नोड को। चलो देखो, फॉरवर्ड नोड का नेक्स्ट ये नोड मिला और इसके प्रीवियस में मुझे अटैच करना है रेफरेंस नोड को, बिल्कुल सही अटैच कर दिया। अब मुझे यहाँ पर फॉरवर्ड नोड के प्रीवियस और नेक्स्ट को नल कर देना चाहिए, यानी कि यहाँ पर मुझे क्या टास्क करना होगा, जो कि मुझे फॉरवर्ड नोड दिया गया है उसके नेक्स्ट को इक्वल टू फॉरवर्ड नोड के प्रीवियस को मुझे यहाँ पर नल मार्क कर देना चाहिए। ठीक है, ये लिस्ट पूरी तरीके से अलग हो चुकी है। और साथ ही साथ अपने साइज को माइनस माइनस करना मत भूलिएगा और यहाँ से रिटर्न कर दो फॉरवर्ड नोड। अब जब आप यहाँ पर आओगे तो आप यहाँ पे रिमूव आफ्टर नोड को कॉल लगाओ, रिमूव आफ्टर नोड नाम का एक फंक्शन है, उसको लगाइए कॉल, और उसको कॉल लगाने के बाद आप यहाँ पे पास करो रेफरेंस नोड, और जो भी डेटा आएगा, जो भी नोड आएगा उसके डेटा को यहाँ से कर देंगे रिटर्न। तो हमारा फंक्शन हो चुका है कंप्लीट। एक बार दोबारा देख लो, पहले तो टेल को सेट करा, अगर मान लो मैं जिस नोड को डिलीट करने के लिए जा रहा हूँ वो टेल निकल जाए तो इस चीज़ को संभाला। साथ ही साथ अगर वो टेल नहीं है तो कोई दूसरा नोड है तो उसको कैसे हम हैंडल कर रहे थे, उसको हमने इस तरीके से हैंडल करा, रेफरेंस नोड के नेक्स्ट में जिस नोड, जो फॉरवर्ड नोड है उसके नेक्स्ट को अटैच करो, फिर फॉरवर्ड नोड के नेक्स्ट के प्रीवियस में रेफरेंस नोड को अटैच कर दो। तो बहुत ही सिंपल, डायग्राम से बहुत इजीली समझ में आता है। सो
ये हमारा कोड हो चुका है कंप्लीट। एंड इसको एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं कि रन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कुछ कंपाइलेशन एरर होगा उसको सही कर लेंगे, तो कुछ एरर है नहीं एज सच। एंड सबमिट करके देखते हैं कि सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है जी, हमारा प्रोग्राम सबमिट भी हो रहा है। तो ये था क्वेश्चन जिसके अंदर हमने क्या करा है, रिमूव आफ्टर करा है। किसी कोई डब्ल्यू लिंक लिस्ट गिवन होगी, एक रेफरेंस नोट गिवन होगा, उसके आफ्टर हमने रिमूव किया है। अच्छा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रही होगी जरा देखें एक बार। मेरे ख्याल से ये पूरा तो ओवन का काम है, और ये इफ पूरा ओवन का हो गया, एल्स मेरा ओवन का हो गया, तो पूरा फंक्शन ही ओवन का हो गया। इट मीन्स रिमूव आफ्टर की कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर कितनी हो जाती है, ओवन हो जाती है, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कोई आइट्रेशन तो परफॉर्म किया नहीं है। इसी वजह से इसके अंदर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ओवन, यानी कि इस फंक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आ रही है वो आ रही है ओवन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आ रही है वो भी आ रही है ओवन। तो ये टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।